माता अदिति ने लंगोट पहनाया, गुरु बृहस्पति जी ने उनके लिए कमंडल दे दिया, 10 दिक्पालों ने छत्र दे दिया और माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा प्रदान की, 7 ऋषियों ने आसन प्रदान किया। और गुरु बृहस्पति जी कहने लगे, हे प्रभु, आप जहां बलि यज्ञ कर रहा है वहां जाइए और त्रिलोकी को भिक्षा में मांग करके ले आइए। अब छोटे से मेरे बामन भगवान बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। कहते हैं कि उनकी तेज को देख करके राजा बलि स्तब्ध रह गया और कहने लगा कि इतना तेज छोटे से एक ब्राह्मण के पुत्र में, ऐसा लग रहा है कि मानो स्वयं सूर्य देव ही नीचे उतर करके आ रहे हैं। सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही है। और जैसे ही यज्ञ पांडाल में वामन भगवान पहुंचे तो कहने लगे, बलि जी महाराज हाथ जोड़ करके, हे ब्राह्मण देव, कहां से आना हुआ? हे ब्राह्मण देव, आपके मुखमंडल को देख करके मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर दूं। आप मांगो, क्या चाहिए आपको? आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो? वामन भगवान कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ लेता ही नहीं हूं, मैंने सारा कुछ त्याग रखा है। पर नहीं, अब तो और बलि के मन में श्रद्धा उमड़ी कि बड़े कितने बड़े पहुंचे हुए संत हैं, कितने पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं। कहते हैं कि हम कुछ कह रहे हैं मांगो, और ये कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। बोले वामन भगवान की जय। रूप बामन को ले लो बिहारी जी ने, रूप बामन को बिहारी जी ने, रूप बामन को ले लो बिहारी जी ने। अरे बांके बिहारी जी ने, कौन जी बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, कौन जी बिहारी जी ने। रूप बामन को ले लो बिहारी जी ने, रूप बामन को ले लो बिहारी जी ने। सिर पर प्यारा तिलक विराजे। देखिए, जिन भक्तों को पूजन करना है वो एक एक करके आते रहे और अपने स्थान पर बैठते रहे। ये वामन भगवान की झांकी आपके बीच में आई है, जिसको भी पूजन करना है वो एक एक करके आते रहे। हरे हरे तिलक विराजे, हाथ खाता मेरी नो बिहारी जी ने, हाथ खाता मेरी नो बिहारी जी ने। रूप बामन को मेरी नो बिहारी जी ने, रूप बामन को मेरी नो बिहारी जी ने। हमारे पंडित जी कर लो, जल हमारे पंडित जी पूजन कर लो। सारी सेवा करते हुए बांके बिहारी जी ने, कौन जी बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, कौन जी बिहारी जी ने, बांके बिहारी जी ने, कौन जी बिहारी जी ने। रूप बामन को बिहारी जी ने, रूप बामन को बिहारी जी ने। एक हाथ कमंडल सोहे, एक हाथ
कमंडल सोहे, एक हाथ कमंडल सोहे, एक हाथ कमंडल सोहे, माला तिलक में लीनो बिहारी जी ने, रूप बामन को ले लीनो बिहारी जी ने, रूप बामन को ले लीनो बिहारी जी ने। बांके बिहारी जी ने, कुंज बिहारी जी ने, 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 रूप बामन को धरी नो 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 बिहारी। बोलिए बामन भगवान की जय। कहते हैं कि देखो जो भी आना चाहते शीघ्रता से आएंगे, फिर कथा आगे की ओर चलेगी। अरे राधा रानी को, हमारी राधा रानी को, अरे मिश्री सो, मिश्री सो, अरे मिश्री से को नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री को नाम हमारी राधा रानी को, अरे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, अरे मिश्री सो, मिश्री सो, अरे मिश्री से को हमारी राधा रानी को, मिश्री को नाम हमारी राधा रानी को, बाबाई रसुहान सुता के तीरथ में तारे, बाबा है ब्रजमान नंद माता जानकी, रसुहान सुता के तीरथ मात है, बरसानो 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 जाको राम हमारी रानी को, राधा रानी को, ब्रह्मा विष्णु सनकादिक सब तेरो ध्यान धरे, सनकादिक सब तेरो ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादिक तेरो ध्यान धरे, विष्णु सनकादिक सब तेरो ध्यान धरे, चरण को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को, चरण को जाकर श्याम हमारी राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, श्री से मीठो नाम हमारी श्री मीठो नाम हमारी राधा रानी को।
श्यामा प्यारी तो आओ राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को हरियाणा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को हरि श्री सो श्री से भी तो राधा रानी को श्री से भी तो नाम हमारी राधा रानी को श्री से भी तो नाम हमारी राधा बोल बरसाने बारी की तो कैसे बोलना पड़ेगा प्यारे भक्तों? राधे राधे। कम कर दे यार तू बड़ा बामन भगवान का कम कर दे यार बलि जी महाराज ने खूब पूजन ऐसे बजा रहे हो जिसको और मन हमारे कर वो भक्तों ने भी तू खूब बढ़ा तो सही पूजन अभी तो बजा में कोई धमना लगा रहा हूं ने को पैसे लेकिन राजा बलि के मन में यही बात है कि मैं कुछ ना कुछ तो दूं, कुछ मांगो, अरे रेंद वाली कुछ तो मांगो, वरना हम कुछ लेते ही नहीं है। ऐसा करूं मैं आपके लिए एक सोने का महल बनवा दूं, आप कहें 10,000 गाय दान कर दूं, और कि हम कुछ लेते ही नहीं है, जनते जा कुछ तो लीजिए। ए चंचल जनते जा इतना सुनते ही शुक्राचार्य जी को थोड़ा सा संदेह हुआ कि ब्राह्मण इतने त्यागी, इतना त्याग कैसे ब्राह्मण ने दिखा दिया। और उन्होंने मन में ध्यान लगाया और देखा कि वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो तो साक्षात नारायण बैठे हुए हैं। अब देखो मेरे गोविंद कह रहे हैं, बामन भगवान कह रहे हैं, अगर कुछ ज्यादा देना ही चाहते हो तो ऐसा कर लेते हैं कि हमारा भी नियम ना टूटे और आपका भी मन रह जाए। हाँ हाँ करो ना कुछ। बढ़ाने का उससे पहले आपको एक संकल्प करना पड़ेगा। बहन चो कितनी आवाज आ रही है? भैया ने सुना बड़ा सा नहीं आप ऐसे ही, नहीं आपको संकल्प करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप संकल्प कर लेते हैं फिर आपको वो पूरा करना ही पड़ता है। कह रहे हैं कि हमको बस 3 पग भूमि चाहिए। क्या चाहिए? 3 पग भूमि। याद है राजा बलि पेड़ की तो बस किनारे ने बड़े बता मुस्कुराए और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपसे मांगना भी नहीं आया, कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं और कुछ मांगो। नहीं हमको तो 3 ही पग पृथ्वी चाहिए, और वो भी अपने पैरों से, आपके पैरों से नहीं। राजा बलि कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, बामन उंगल के तो आप खुद हो, छोटे से हो, आपके छोटे छोटे से पैर, और आप 3 पग में कितना सा नापोगे? और उसके भी लिए आप कह रहे हैं कि संकल्प करो। शुक्राचार्य ने खूब मना किया, राजन तुम संकल्प मत करो। क्यों? कि स्वयं नारायण है, कोई ब्राह्मण नहीं है। नहीं गुरुजी, अब तो मैं तो संकल्प जरूर लूंगा, चाहे नारायण हो चाहे ब्राह्मण हो। अगर ब्राह्मण है तो संकल्प ले रहे हैं कि 3 पग से ज्यादा लेंगे नहीं। अगर नारायण है तो लोग ये भी याद रखेंगे कि भगवान को भी राजा बलि के यहां मांगने आना पड़ा। दोनों तरीके से मेरी जीत है। लेकिन शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मत दो, झूठ बोल दो। मैंने कहा क्यों? गुरुजी आप कह रहे हैं, अपने शिष्य को आप समझा रहे हैं, ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि मैं झूठ बोल दूं? नहीं गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं 8 जगह अगर झूठ बोला जाए तो उससे पाप नहीं लगता। वो जगह कौन कौन सी हैं? कहते हैं स्त्री नर्म विवाह, वृथ्यर्ते प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण
हिंसा नानृत सायुज, कहते हैं कि स्त्री नर्म विवाही, जब किसी का विवाह करवाना हो, अगर कोई आपसे पूछे कि वो लड़की कैसी है या वो परिवार कैसा है, तो आप वहां पर अगर झूठ भी बोल दोगे तो पाप नहीं लगेगा कि नहीं बहुत अच्छी है लड़की, तो बहुत सुशील है, परिवार भी बहुत अच्छा है। क्योंकि आपके एक झूठ से किसी का घर बस सकता है, वहां पर आपको पाप नहीं लगेगा। और कहते हैं कि जब विवाह हो जाता है, पत्नी को खुश करने के लिए जब प्रथम दिन की जब मुलाकात होती है, तो वहां पर भी अगर 2-4 झूठ बोल भी देते हैं तो वो भी उनसे पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक में जो झूठ बोलते हैं उसमें भी पाप नहीं लगता है। और कहते हैं गौ ब्राह्मण हिंसा, अगर कहीं गौ या ब्राह्मण या किसी भी प्राणी की जान संकट में हो, अगर वहां पर भी आपको झूठ बोलना पड़े, तो आप कितने भी सत्यवादी हो, तो वहां पर अगर सत्य बोलोगे तो आपको पाप लगेगा, अगर वहां झूठ बोलोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। और जो प्रजा का धन होता है उसमें से राजा को दान करने का बस केवल 10% दान करने का हक होता है। आप अपने खजाने में से बस 10% ही धन दान कर सकते हो, सारा नहीं कर सकते हो। आप झूठ बोल दो, कह दो मैंने कोई वादा नहीं किया, नहीं गुरुजी। जब संकल्प लेने के लिए जल लेने लगे राजा बलि, तो शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप रख करके गंगा सागर में घुस गए, उस कमंडल में घुस गए। अब पानी आना बंद हो गया, तो बामन भगवान कहने लगे ये शुक्राचार्य कुछ ज्यादा ही रोड़ा बन रहा है बीच में, भक्त और भगवान के बीच में, ये बीच में रोड़ा बन रहा है। एक अपने कोसा के आसन में से एक तिनका निकाला और उस गंगा सागर के छेद में डाल दिया, जिससे उसकी एक आंख बदार गई। क्योंकि कोई भी गुरु हो या कोई उच्च पद पर बैठा हुआ हो, उसके लिए सब समान है। एक दृष्टि होनी चाहिए, 2 दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यहां शुक्राचार्य की 2 दृष्टि हैं। मेरे गोविंद ने उसकी एक आंख फोड़ दी और एक दृष्टि बना दी। और राजा बलि ने संकल्प लिया कि मैं आपको 3 पदानी भूमि दूंगा। कहते हैं जब संकल्प होने से पहले मेरे गोविंद 52 अंगुल के थे, छोटे से थे, लेकिन जब संकल्प हो गया उनकी, हे बलि मस्तक झुकाओ मेरे चरणों में। जैसे राजा बलि ने मेरे गोविंद के चरणों में मस्तक झुकाया, तो मेरे गोविंद ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। और बलि जी महाराज ने देखा आंख खोल के, जहां उनका मुंह था वहां पर तो उनके चरण हैं, और मुख की तरफ देख रहे तो वो तो दिख ही नहीं रहा है, एकदम प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है चारों तरफ। एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। अब कह रहे हैं कि तीसरा पग मैं कहां रखूं। बलि भी पूरा भक्त था। उन्होंने कहा कि धन बड़ा होता है या धन का जो पति होता है, स्वामी होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि धन से धन का जो मालिक होता है, स्वामी होता है, वो 100 गुना बड़ा होता है। तो हे गोविंद, आपने मेरे धन को ही तो नापा है, मैं तो अभी बचा हुआ हूं। मेरे राज्य को ही तो नापा है, मैं तो अभी बचा हुआ हूं। तीसरा पग मेरे सर पर रख दो।
वामन भगवान ने तीसरा पग उनके सर पे रखा और कहने लगे, हे बलि, मैं तुझको छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। और मेरे गोविंद कह रहे हैं, मांगो बलि, क्या मांगना चाहते हो, मैं प्रसन्न हूं। अगर आप वापस त्रिलोकी का राजा बनना चाहते हो तो मैं वापस आपको बना दूंगा। इतने में ही राजा बलि की पत्नी वहां आ गई और कहने लगी, हे गोविंद, हमें आपके दर्शन हो गए, हमको तो यही त्रिलोकी का राज्य है, और आप तो जिसके ऊपर कृपा कर दें वही त्रिलोकी का राजा बन जाए, लेकिन हम त्रिलोकी का राज्य लेकर के क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। गोविंद कहने लगे, कुछ तो मांगो। तो जब नहीं ज्यादा आग्रह करने लगे, मेरे गोविंद कहने लगे, हे गोविंद, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं घर से बाहर निकलूं तब आपके दर्शन हो, और जब घर में घुसूं तब आपके दर्शन हो। मेरे गोविंद कहने लगे, क्या कहना चाहते हो, चौकीदार बन जाऊं मैं, पहरेदार बन जाऊं? नहीं गोविंद, मैंने कब कहा है। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको एक चौकीदार बना दूं या द्वारपाल बना दूं, और क्या, अब मुझे क्या पता चलेगा कि भाई कब बाहर निकल रहे हो आप, कब अंदर आ रहे हो। ये तो तभी संभव हो सकता है जब मैं 24 घंटे गेट पर तत्पर खड़ा रहूं, और कि जो आपको उचित लगे करो वो, लेकिन मुझे, मैं जब जाऊं, बाहर जाऊं तब आपके दर्शन हो, और अंदर आऊं तब आपके दर्शन हो। ठीक है राजन, आपके लिए तो मैं ये काम करने के लिए भी तैयार हूं। कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन होता हूं, भक्त की जैसी भावना होती है मैं उसको उसी रूप में दिखता हूं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे गोविंद कह रहे हैं, जिसकी जैसी भावना होती है मैं उसको वैसे ही दिखाई देता हूं। अगर आपकी इच्छा है कि मैं द्वारपाल बनूं तो मैं अवश्य द्वारपाल बनूंगा। अब तो बड़े दिन हो गए, मेरे गोविंद वैकुंठ धाम को नहीं गए, गोलोक धाम को नहीं गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो रूप वही वो तो द्वारपाल बने हुए हैं ना। नारद जी कहने लगे माता लक्ष्मी जी से, हे माता, आजकल गोविंद दिखाई नहीं देते, कहाँ हैं? पता नहीं, कुछ क्षणों के लिए गए थे यहाँ से तो कह करके 4-5 महीने हो गए, आए नहीं, पता नहीं कहाँ हैं। अब पहले फोन चलते नहीं थे, जिससे फोन करके पूछ लें कि कहाँ हो स्वामी जी। अब पहले फोन चलते नहीं थे, अब इंतजार कर रहे हैं कि स्वामी जी कहाँ हैं, आ नहीं रहे। नारद जी द्वारा बताया गया, हे माता, गोविंद तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बने हुए हैं, द्वारपाल बने हुए हैं, अब कैसे लाया जाए? तो कहते हैं ना, महिलाएं भी बड़ी चालाक होती हैं। तब योजना बनाई जा रही है, धीरे धीरे रक्षाबंधन आ रही है, और रक्षाबंधन पे मेरे गोविंद को प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ पहुंचे। राजा बलि ने खूब स्वागत किया, कहा कि आप अपना परिचय दो। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बहन हूं। कहां से? पहले तो आपको कभी देखा नहीं,
उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूं, कोई दूर का रिश्ता बता दिया। उनके होंगे नहीं पता जी। और माता लक्ष्मी जी ने बलि जी महाराज को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। जो हाथ में जो कलाया बांधते हैं, यह माता लक्ष्मी जी ने सबसे पहले राजा बलि को बांधा था। राजा बलि ने कहा कि मांगो बहना, क्या मांगना चाहते हो? आप आई हो, आपने मुझे राखी बांधी है, मांगो क्या मांगना चाहती हो, जो मांगोगी दूंगा। कि जो मांगूंगी वो दोगे? हाँ, जो मांगोगी वो दूंगा। मुझे आपका ये द्वारपाल है ना, बहुत अच्छा लगा, आप इसे ही मुझे दे दो। वन की देवी, आप मेरी बहन नहीं हो सकती हैं, आप अपने असली जो आपका मूल रूप है उसमें आइए। तो माता लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आ गई और कहने लगी, हे भैया, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो हमारे स्वामी जी को छोड़ दो, भेज दो। उन्होंने कहा, अगर आपके स्वामी जी जाना चाहते तो ले जाओ। मेरे गोविंद से कहने लगी, चलो स्वामी जी। मेरे गोविंद कहने लगे, हे देवी, इस रूप से तो मैं यही रहूंगा, इस रूप से तो मैं यही रहूंगा, अपने नारायण वाले स्वरूप से मैं आपके साथ चलूंगा। क्योंकि मैंने अपने भक्त को वचन दिया है कि मैं उसके द्वार पर खड़ा रहूंगा, तब वो जाएगा तब वो आएगा। अगर ऐसा होता तो मैं पहले अपने वहीं नहीं चला जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैं वहां से कब तक आता जाता फिरूंगा, इसलिए इस रूप से तो मैं यही रहूंगा। और माता लक्ष्मी जी और मेरे गोविंद दोनों अपने गोलोक धाम को चले गए। कहते हैं कि आगे चल के ये सत्यव्रत राजा हुए, उनको मेरे गोविंद ने मत्स्य रूप धारण करके उनको दर्शन दिया। और कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, तिनके चपल विशेष। कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राम जी में और मेरे श्याम जी में कोई अंतर नहीं। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, मैं आपको अब सूर्य वंश में जो जो राजा हुए सूर्य वंश का वर्णन करूंगा, आप ध्यान लगा करके सुनेंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं? मैंने बताया था, किसके पुत्र हैं? किसी को पता है? अब कितनी संगत बैठी है, और मैंने बताया भी था कि ब्रह्मा जी किसके पुत्र हैं। किस किस को पता है? हाथ ऊपर करिए। किसी को भी नहीं पता? आपको पता है, मैं इनकी कह रहा हूं। नारायण के पुत्र हैं। किसके? मेरे गोविंद के पुत्र हैं। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ था, उसमें से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। बताया था मैंने, और कल ही बताया था। शुरू जब प्रारंभ हुई थी कथा, कल ही बताया था। तो ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, कश्यप जी के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए। कहते हैं कि सूर्य वंश, चंद्र वंश। सूर्य वंश में मेरे श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ, और चंद्र वंश में मेरे गोविंद का प्रादुर्भाव हुआ।
मरीचि के सूर्य हुए और सूर्य के वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न हुए जो शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए थे और स्त्री बन गए थे। कहते हैं कि एक राजा हुए आगे चल करके, उनका नाम सरियाती था। उनकी एक पुत्री थी। वो अपनी पुत्री को लेकर के एक बार जंगल में गया था। वहां पर चमन ऋषि जी तपस्या कर रहे थे और उनका जो सारा शरीर था वो एकदम दीमक से लग गया था। उनके शरीर में दीमक लगी हुई थी। वो ये प्रतीत नहीं हो रहा था ये मिट्टी है या मनुष्य है। तो उनकी आंखें बस चमक रही थी और राजा सरियाती की पुत्री सुकन्या थी और सुकन्या ने गलती से उनकी आंखों में कांटे चुभो दिए कि क्या है, बहुत फल बस। और चवन ऋषि जी की जब आंखें फूटी तो उनसे खून निकलने लगा। तो सुकन्या बड़ी डर गई और दौड़ करके अपने पिता सरियाती के पास में आई और कहने लगी, हे पिताजी, मैंने कोई चमकीला पदार्थ समझ करके मैंने उनमें कांटा कर दिया और उनसे तो अब खून निकल रहा है। जब राजा सरियाती गया तो देखा कि ये तो चवन ऋषि जी हैं। कहने लगे कि अब मेरा क्या होगा। तो सरियाती ने अपने पुत्री का विवाह चवन ऋषि के साथ में किया और अश्विनी कुमारों के द्वारा चवन ऋषि की आंखों का इलाज हुआ और आगे चल करके सूर्य वंश में एक नभग हुए। नभग के नाभाग हुए और नाभाग जी के अम्बरीश जी महाराज हुए। वो बड़े भगवत प्रेमी थे। वो भगवान विष्णु के बड़े अनन्य भक्त थे। वो प्रत्येक महीने की 2 एकादशियां आती थी तो दोनों एकादशियां करते थे। वो भी निर्जला एकादशी करते थे। एक बार उनके यहां पर दुर्वासा ऋषि जी आए और कहने लगे, हे राजन, हमने भी एकादशी का व्रत किया है। हम एकादशी का जो पारायण करेंगे, हम भोजन करेंगे, वो हम आपके घर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप आइए, स्नान ध्यान करके आइए। मैं जब तक अपनी सेवा पूजा से निवृत्त होता हूं तो हम दोनों बैठ कर के ही पारायण करेंगे। दोनों बैठ करके ही एकादशी का व्रत खोलेंगे। जैसे पूजा कर रहे थे तो दुर्वासा ऋषि लेट हो गए। लेकिन दोपहर के बाद में त्रयोदशी लगने वाली थी और ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश जी ने चरणामृत पान कर लिया, क्योंकि फिर त्रयोदशी लग जाएगी ऐसा करने से। क्योंकि एकादशी का व्रत जो खुलता है वो द्वादशी में ही खुलता है, त्रयोदशी में नहीं खुलता। दुर्वासा ऋषि जी तभी आ गए और कहने लगे कि तुमने मेरा अनादर किया है। मैं आपको कह के गया था कि हम आएंगे, दोनों भोजन साथ करेंगे, दोनों एक साथ व्रत खोलेंगे और आप मेरे से पहले जल ग्रहण कर रहे हो। उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करना, अब कुछ क्षणों के बाद में ही त्रयोदशी लगने वाली थी और ब्राह्मणों के कहने पर मैंने ये जल पान कर लिया। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने अपने जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर मारी तो उसमें से एक राक्षसी पैदा हुई और वह मेरे गोविंद के जो भक्त थे अम्बरीश जी, उनको मारने के लिए दौड़ी। मेरे गोविंद का सुदर्शन चक्र ने उस जो शक्ति थी, जो राक्षसी थी दुर्वासा ऋषि की, उसको जलाकर भस्म कर दिया। तब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि जी की तरफ भागने लगा। तो आगे आगे दुर्वासा ऋषि जी जा रहे हैं और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल रहा है।
वो भागा भागा ब्रह्मा जी के पास में गया और कहने लगा, हे प्रभु मुझे बचाइए, ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, हे प्रभु बचाओ। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जी। फिर दौड़ा दौड़ा शंकर भगवान के पास में गया। वहां पर भी शंकर भगवान ने मना कर दिया कि ये तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, वही रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। तो दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि जी भगवान विष्णु के पास में गए। तो भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, हम तो भक्तों के अधीन होते हैं, अगर अम्बरीश स्वयं आपको क्षमा कर दे तो यह शांत हो सकता है, मैं चाह करके भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि जी वापस अम्बरीश जी के पास में आए और चरणों में गिर और कहने लगे, हे अम्बरीश जी मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। अम्बरीश जी महाराज करें, हे ब्राह्मण देव, हे ऋषि, हे महात्मन, आप मुझ पर अपराध क्यों चढ़ा रहे हो, आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो। अम्बरीश जी कह रहे हैं, हे सुदर्शन चक्र, अगर मैंने आपकी श्रद्धा से, मैंने अपने गोविंद की श्रद्धा से सेवा पूजा की है तो आप यहीं से लौट जाइए। और सुदर्शन चक्र वहां से लौट गया। कहते हैं मेरा गोविंद तो भक्तों के पराधीन होता है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, और जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। समस्या का, इस समस्या का समाधान कहाँ होगा, समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्ति देखे हैं भक्ति भी करते हैं, ओ भक्त भी देखे हैं भक्ति भी करते हैं, हरि भक्ति देखे हैं भक्ति भी करते हैं। पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। दानी भी देखे हैं और दान भी देते हैं, ओ दानी भी देखे हैं और दान भी देते हैं, दानी भी देखे हैं और दान भी देते हैं, दानी भी देखे हैं और दान भी देते हैं। पर हरिचंद्र जैसा, कोई हरिचंद्र जैसा कोई दानी नहीं होगा, हरिचंद्र जैसा कोई दानी नहीं होगा। भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। मित्र भी देखे हैं मित्रता भी करते हैं, ओ मित्र भी देखे हैं मित्रता भी करते हैं, अरे मित्र भी देखे हैं मित्रता भी करते हैं, ओ मित्र भी देखे हैं मित्रता भी
करते हैं। पर विप्र सुदामा सा, पर विप्र सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। विप्र सुदामा सा कोई मित्र कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और दान भी देते हैं और दान भी लेते हैं। वो दान भी देते हैं और दान भी लेते हैं। और दान भी देते हैं और दान भी देते हैं। वो दान भी देते हैं और दान भी लेते हैं। पर कन्यादान जैसा, पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। कृष्ण लाल की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के अधीन होता है। भगवान अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। जो भक्त के मन में चलता है उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसे फल देते हैं। कहते हैं कि सूर्य वंश में और चंद्र वंश में एक महत्व बात थी। सूर्य वंश में बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुए और चंद्र वंश में बिना झगड़े के विवाह नहीं हुए। पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य वंश में यज्ञ करवाना ही पड़ता था। पुत्र कामिष्ट यज्ञ। आगे चल के सूर्य वंश में एक यौवनाश्व हुए जिन्होंने गलती से अभिमंत्रित जल पी लिया था, जिससे उनके मान धाता हुए। इंद्र की तर्जनी उंगली मान धाता को पिलाई गई, जिससे उनका जीवन यापन हुआ। बड़े होकर के मान धाता के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के त्रिशंकु हुए और उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा सगर हुए। सगर की दो पत्नी थी, सुमति और केशनी। कहते हैं कि सुमति के 60,000 पुत्र और केशनी के एक ही पुत्र हुआ, अंशुमान। राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। जब 99 यज्ञ हुए, 100वां यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र उनके घोड़े को लेकर के चला गया और कपिल देव मुनि के आश्रम में जाकर के बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जाओ अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ढूंढ करके लाओ, कहां है। उन्होंने पूरा संसार छान दिया, पूरी पृथ्वी छान ली, लेकिन उनको कहीं नहीं। उन्होंने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया और जब पाताल लोक में जाकर के देखा तो वहां पर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर वह घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़ा वहां देख करके वो मद में मस्त 60,000 पुत्र कपिल मुनि जो तपस्या में बैठे हुए थे, कभी उनकी दाढ़ी को खींचे और कहने लगे
यहाँ चोरी करके यहाँ बैठे हुए हो चुपके, हैं? तपस्या करने का ढोंग कर रहे हो। बहुत अपशब्द बोले और जैसे ही कपिल मुनि की तपस्या खुली और उन्होंने एक कुसा उखाड़ करके सभी जो 60,000 पुत्र थे उनको भस्म कर दिया। ये बात जब अंशुमान को पता चली तो क्षमा याचना कपिल देव जी मुनि जी से की। उन्होंने कहा इनका एक ही उपाय है मुक्ति का कि अगर गोलोक धाम से गंगा जी आए तभी इनका उद्धार हो सकता है। अंशुमान ने खूब तपस्या की माता गंगा की, लेकिन प्रसन्न नहीं हुई। उनका पुत्र असमंजस, उन्होंने भी खूब तपस्या की लेकिन प्रसन्न नहीं कर पाए। उनकी बाद में राजा दिलीप हुए, उन्होंने भी खूब तपस्या की, वो भी प्रसन्न नहीं कर पाए। आगे चल करके खट्वांग हुए, उन्होंने भी खूब तपस्या की लेकिन प्रसन्न नहीं कर पाए। आगे चल करके भागीरथ जी हुए, जिन्होंने माता गंगा की तपस्या की और माता गंगा प्रसन्न हो गई और कहने लगी हे पुत्र मैं आ तो जाऊंगी लेकिन मैं एक साथ ऊपर से आऊंगी तो ये पृथ्वी है ना ये रसातल को चली जाएगी, ये मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी। कि फिर कैसे होगा, फिर क्या करूं मैं माता। गंगा मैया ने कहा कि आप शंकर भगवान की पूजा करो, प्रार्थना करो, तपस्या करो, वो ही मेरे वेग को एक इस पृथ्वी पर सहन कर सकते हैं। फिर भगीरथ महाराज ने शंकर भगवान की पूजा की, तपस्या की, प्रसन्न हो गए मेरे शंकर भगवान। गंगा मैया ऊपर से आ रही हैं, मेरे भोले बाबा ने केसों को खुला छोड़ा और जब नीचे आई तो अपने केसों की जो उनको ऊपर करके उन पे गांठ लगा ली। केसों में से धीरे धीरे करके मेरे शंकर भगवान ने गंगोत्री से गंगा मैया को नीचे की तरफ छोड़ा। गंगा जी जब जा रही थी पर रास्ते में जहां होकर के जा रही थी एक जाह्नवी मुनि थे, वो वहां पर तपस्या कर रहे थे, तो उनकी कुटिया को वो बहा ले गई। तो उनको क्रोध आया और गंगा मैया को पी गई, ओक लगाई और जाह्नवी मुनि पी गए। लेकिन कल्याण कैसे होगा उन जो 60,000 पुत्र थे राजा सगर के। तो भगीरथ जी फिर प्रार्थना कर रहे हैं हे ऋषिवर इनसे गलती हो गई, इनका वेग ही ऐसा था, क्या करे। आपकी झोपड़ी कुटिया जो थी रास्ते में आ गई तो उनको भी बहा ले गई। अब हमारे पूर्वजों का कैसे कल्याण होगा। तो अगर मुंह से निकालते तो वो अपवित्र हो जाती। तो मेरे जाह्नवी मुनि ने जंघा से निकाली और एक गंगा जी का नाम जाह्नवी भी है, इसी कारण बने थे। और भगीरथ जी आगे आगे चल, गंगा मैया पीछे पीछे आ रही हैं। और जब सागर में जाकर के मिली तो सागर के नीचे कर जाकर के पाताल लोक में गई और जो 60,000 सागर के पुत्र थे उनको मोक्ष का प्राप्ति कराई, उनको मुक्ति दिलाई। आगे चल करके उनके ही वंश में अज हुए, उनके ही वंश में रघु जी महाराज हुए। उन्हीं के ही तेज के प्रताप से, उन्हीं के ही जो राज्य का जो कार्य रहा था वो इतना मर्यादित रहा था कि उनके नाम से ही उस कुल का, उस वंश का नाम हो गया रघुवंश। आगे चल करके फिर दोबारा से अज हुए और अज के दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज
कि 3 विवाह हुए। पहले कौशल्या, दूसरी कैकेयी और तीसरा विवाह सुमित्रा जी के साथ में हुआ। लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है और उनके गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। और वशिष्ठ जी को बुलाया और कहने लगे, हे गुरु जी, हमारे कोई संतान नहीं है, आप कोई उपाय करिए, किसी भी प्रकार हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, आप चिंता मत करो, आपके यहाँ एक नहीं 4 पुत्र होंगे और स्वयं गोविंद आपके घर पुत्र बन करके आएंगे। और वशिष्ठ जी मुनि ने पुत्र कामिष्ट यज्ञ करा था और उसका जो चुरू, जो खीर प्रसाद था, वो तीनों रानियों को खिलाया गया। कहते हैं कि जिस दिन से मेरे गोविंद माता कौशल्या के गर्भ में आए, तो माता कौशल्या का जो तेज था, जो मुखमंडल था, जो सुंदरता थी, वो और निखर गई। कहते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त आ रहा है। कहते हैं कि नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरि गीता, कहते हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि में मेरे गोविंद आने के लिए तैयार हैं और उनके स्वागत के लिए भगवान का संकीर्तन करेंगे। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो राम जी लला की, जय जय श्री राधे श्याम। अरे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, अरे भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्ष तुम्हें कारी, मुनि मनहारी, अरुदुरु विचारी, बनवाला नयन विशाला, सुवास बिखरा, जोरी अस्तुति तोरी, हे विद कर्म अनंता, माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना, वेद पुराण बतंता, करुणा चंद्र सागर सब गुण आगर, गीता वै श्री संता, हित लागी जन अनुरागी, भई प्रगट निकाया माया, रोग रोग प्रतिवेद कहे, मन उर सौभागी है उपहारी, सुनत धीर मत तेरे ज्ञाना बहुत गाना, चरित बहुत दिन की जाए, कई कथा सुनाई मात बुझाई, एक कार सुख प्रेम लाई, गुण बोली तो मत डोली, सजहु तात ये रूपा, की जय सुत लीला अति प्रिय लीला, परम रूप अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, ये चरित जुड़ावै हरि पद पावै, तेन करे भव रूपा, विप्रधेनु सुर संत हित।
मुझे अवतार निज इच्छा मेरे मित तन माया गुण गोपाल। कहते हैं कि मेरे गोविंद सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहारे वक्षस्थल कौस्तुभ प्रियम नमामु विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। मेरे गोविंद चार भुजा धारण करके एकदम पीला पीताम्बर पहन करके शंख चक्र पद्म सुदर्शन सब कुछ गदा लेकर के उपस्थित हो गए माता कौशल्या के सामने। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त में मेरे गोविंद माता कौशल्या के समक्ष खड़े हो गए। माता कहने वाली, माता बोली, हे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। कीजिए शिशु लीला, आप शिशु बनो छोटे से, क्योंकि आपको शिशु लीला करनी है। अति प्रिय सी, जो अति प्रिय लगे। और इतने बड़े स्वरूप का मैं क्या करूंगी? ना आपको मैं खिला सकती हूँ, ना नहला सकती हूँ, ना लाड़ लड़ा सकती हूँ। छोटे से बच्चा बन। और कहते हैं माता ऐसे नहीं, मेरे गोविंद छोटे हो गए, ऐसे नहीं। ये जो आपने पीला पीताम्बर पहन रखा है ना, ये भी उतारो। बच्चे कपड़े पहन के थोड़ी नहीं होते हैं, ये भी उतारो आप। ठीक है जी, ये भी उतार दिए। अब खुश माता, बस ऐसे नहीं, जब बच्चा होता है तो उसको रोना पड़ता है। तो मेरे गोविंद सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। मेरे गोविंद ने माता के वचन सुने और रोना स्टार्ट कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया। कोई बालक शुरू, मेरे गोविंद एकदम छोटे से बच्चा बन गए। और मेरे गोविंद कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनज अवतार। मैं किस लिए ले रहा हूं अवतार? राक्षसों के केवल मारने के लिए नहीं ले रहा हूं। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, चौथा संत। इनके हित के लिए मैं अवतरित होता हूं। लीन मनुज अवतार, मैं इन्हीं के उद्धार के लिए, संतों के कल्याण के लिए, विप्र ब्राह्मण गौओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मैं इस भूभार पे, इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूं, मनुष्य जन्म लेता हूं। और ये बात हो रही है, ये अंदर की हो रही है। इस विषय में केवल माता कौशल्या और मेरे गोविंद ही जानते हैं, और कोई नहीं जानते हैं। ये अंदर की बात हो रही है। जब रोदन ठाना गोविंद ने, तो फिर सारे महल में जो रह रही थी उनको पता चला। करणे करणे जपंज, कानों ही कानों में बात पूरे अयोध्या नगरी में फैल गई। और सभी अयोध्या की नारियां बड़े सज धज करके मेरे गोविंद की बधाई के लिए, चारों भैयाओं की बधाई के लिए सभी आ रही हैं सज धज करके। और कैसे प्रगटे हैं चारों भैया, सभी गोपियां आज बड़ी प्रसन्न हैं।
अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। आज अवध में बधाई बढ़ रही है, बड़ी प्रसन्न। यहाँ तक वहाँ तक आप लोग भी प्रसन्न होंगे। हमारे जो विचार है आप लोगों को प्रशंसा है, आज राम जी ने अवतार लिया है और हमने सुना है कि माता बहुत अच्छा नाचती है। सुना है हमने, देखा नहीं है, कानों से तो सुन लिया, लेकिन आप हमको दिखा दो तो और अच्छा रहेगा है। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया 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 बाजे बधैया। प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सारी सेवा करते हुए जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झुलकते हुए अटाए बाजे बधाई, चले चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती, कौन लुटावे हीरे मोती। अरे कौन लुटावे रुपैया बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। सारी सेवा करते हुए राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती, राजा लुटावे हीरे मोती। भैया भैया लुटावे रुपैया बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध
राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे जिनको सुंदर सुंदर हाथी, दोनों हाथ ऊपर। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की जय, राजा राम की राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की जय, राजा राम की, राजा राम की जय, राजा राम अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो कैसे बोलना पड़ेगा? राधे राधे। मेरे राम जी लला का प्रादुर्भाव हुआ। कहते हैं मास दिवस भा दिवस पुनि और मरम न जाने को। कहते हैं मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोई। एक महीने तक जन्मोत्सव चला। सूर्य भगवान रुक गए। एक महीने के बराबर एक दिन हो गया। मास दिवस भा दिवस, इसको कोई नहीं जान पाया। समय की घड़ी ऐसे रुक गई। लोग एक महीने तक मेरे राम जी का जन्मोत्सव मनाते रहे। और जब एक महीने के बाद में गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा चारों भाइयों के नामकरण की तैयारी चली, सबसे पहले मेरे गोविंद की बारी आई। कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते त्रिलोक शोभासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सुख के सागर हैं, सी करते तेरे लोक सपासी, जो त्रिलोकी के कष्ट को हरने के लिए। और कहते हैं जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। कहते हैं जो सुख के धाम हैं और अखिल लोक के विश्राम हैं, वह कौन है? मेरे राम जी। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि ये तो आनंद के सिंधु हैं, इनका नाम मैं राम रखता हूं। फिर बारी आई भरत जी की। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत अस होई। हरि सागर नाम भरत अस होई। कहते हैं कि जो विश्व के पालन पोषण करते हैं, विश्व भरण पोषण कर जो विश्व के पालन पोषण करते हैं, उनका नाम मैं भरत रखूंगा। और फिर बारी आई शत्रुघ्न जी की। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन
तीर पुनासा जाके सुमिरन तीर पुनासा वेद प्रकाशा नामी शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कहते हैं कि जाके सुमरन तीर पुनासा, जिसके स्मरण मात्र से ही रिपुमारे दुश्मन भी डर जाते हैं, कांप जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, नासा माने नष्ट हो जाते हैं। उनका नाम में शत्रुघ्न रखता। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ जैना लक्ष्मण नाम। कहते हैं लक्ष्मण नाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी सबसे प्रिय राम को लगते हैं और लक्ष्मण जी को भी सबसे प्रिय राम लगते हैं। कहते हैं लक्ष्मण नाम सुराम प्रिय, जो राम जी के बड़े प्रिय हैं, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा और चारों भाइयों का नामकरण किया। धीरे धीरे चारों भाई बड़े हो रहे हैं और उनका मुंडन संस्कार कराया। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में भेजा गया। अल्पकाल शिक्षा सब पाई। थोड़े से ही समय में गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करके आए और रावण के जो राक्षस थे वो बड़ा आतंक फैला रहे थे। विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे थे तो उस यज्ञ को बार बार वो नष्ट कर देते थे। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहाँ पर आए और दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का खूब स्वागत किया और कहने लगे, हे प्रभु आदेश करिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राजन, मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए राम को मुझे दे दो। कुछ राक्षस लोग बड़े परेशान कर रहे हैं, वो यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। इनकी छत्र छाया में हम अपना यज्ञ सफल करना चाहते हैं। तो कहते हैं श्री राम जी के प्रति दशरथ जी का वात्सल्य भाव दे रहा है। हे महात्मन, हे गुरुदेव, राम जी तो अभी बच्चा है, वो क्या जाने। मैं चलता हूँ ना आपके साथ में, वो तो अभी बच्चा है, अभी उसको यही रहने देते हैं। मैं अच्छे अच्छे राक्षसों को मार चुका हूँ, आपका भी यज्ञ मैं सफल करवाऊंगा। कहते हैं कि पिता के और माता के नजरों में पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा ही रहता है। वो अब बच्चा नहीं रहा, युवा हो चला है। आप भेजिए। वशिष्ठ जी के आदेश के अनुसार राजा दशरथ जी ने राम जी की बात हाँ कर ली कि राम जी को मैं आपके साथ भेज दूं। लेकिन जब बात लक्ष्मण जी को पता चली कि राम जी को अकेले को भेज रहे हैं तो कहने लगे, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भैया के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ चल रहे हैं और रास्ते में ताड़ का नामक राक्षस है और उसका मेरे राम जी ने वध किया और विश्वामित्र जी के यज्ञ को सफल कराया। तो विश्वामित्र जी के यहाँ एक दिन निमंत्रण आया जनकपुरी से, हे भगवान आप आइए, हमारे जनकपुरी में मेला लग रहा है, स्वयंवर रच रहा है माता जानकी का, आप यहाँ पर आए और अपने दर्शन दें।
तो विश्वामित्र जी कहने लगे कि मैं अकेला क्या जाऊं, ये 2 चेला हैं मेरे यहाँ, इनको भी ले चलता हूं। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं और चलाओ, चलोगे, मेला दिखाने ले चलूं आपको। मेरे गोविंद कहने लगे, मेरे राम जी कहने लगे, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, गुरु जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा था आप जब हमारे पास हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, आप जो आदेश करोगे वो हमारे लिए शिरोधार्य होगा। आप कह रहे हैं कि हम चलेंगे तो हम अवश्य चलेंगे आपके साथ में। राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुरी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में गंगा मैया मिली और उनका पूजन करा करके और उनके पूर्वजों के बारे में बता करके जनकपुरी के लिए पधारे। और राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र जी का और दोनों राजकुमारों का, राम और लक्ष्मण जी का स्वागत के लिए आए। और जो सबसे ज्यादा सुंदर कुटिया बनाई थी, जो सबसे ज्यादा व्यवस्था उसमें थी, उसमें विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी को पधारा, उसमें विश्राम करने के लिए भेजा। रात्रि काल में विश्राम किया। सबसे पहले विश्वामित्र जी की सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं दोनों भैया। 9-10 बज गए। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा कि जाओ बेटा, अब आप भी आराम करो। राम जी लेट रहे हैं, लक्ष्मण जी पैर दबा रहे हैं। उनको भी 11 के करीब टाइम हो गया। तो राम जी कहने लगे, जाओ लक्ष्मण, आप भी थोड़ा आराम कर लो। आजकल के तो अपने आप तो कहते नहीं, अगर पैर दबाने लग जाएं तो ये नहीं कहेंगे कि बेटा बस अब आराम करो। आप भले ही, एक जगह की बात थी, एक गुरुकुल में एक गुरुजी थे, तो उसमें वो 2 चेलाओं को पकड़ते थे रोज नए नए। तो कहते थे कि बेटा हमारे चरण दबाओ। तो वो गुरुजी की भाई बात कैसे टालें, तो दोनों चेला आ गए और गुरुजी के चरण दबाने लगे। तो गुरुजी कह रहे हैं कि चेला तुम कितने भाई हो? गुरुजी हम 3 भाई हैं। और चेला तुम्हारे? कि गुरुजी 5 भाई हैं। अच्छा, फिर चुप हो गए। जब देखा कि अब चेला जाने वाले हैं, फिर से आंख खुली। चला उनके नाम क्या क्या हैं?